बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, जनाब डॉक्टर सलमान साहब और मेरे अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार अपने तलबा का हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर आकर इस महफ़िल में पार्टिसिपेट किया और हमारे पास कोई ज़्यादा अरेंजमेंट की गुंजाइश नहीं थी। जैसा कि आपको पता है कि एहसास प्रोग्राम में वो हमारा हाल बिज़ी है। ये रिसेंटली मेरी एक मीटिंग डीसी साहब से भी हुई है, वहाँ भी मैंने गुजारिश की है, लेकिन ये चूँकि कौमी प्रोग्राम है, इस पे हमारी मजबूरी है, तो इस वजह से आपको भी थोड़ी ज़हमत हुई है। लेकिन यहाँ पर जो परफॉर्म किया गया है, जिन तलबा ने परफॉर्म किया है, तो इस बात ने मेरे इस यकीन को और मजबूत किया है कि गवर्नमेंट कॉलेज करोड़ के तलबा में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये मैं हमेशा समझता हूँ कि करोड़ के जो हमारे तलबा हैं ये बहुत ज़्यादा लायक हैं और ये बहुत ज़्यादा इनमें सलाहियतें हैं। तो आज हमारे इन साथियों ने भी ये बात साबित की है और आप में से कुछ लोग खड़े होकर भी ये प्रोग्राम देखते रहे और आपने भरपूर शिरकत की है। इस चीज़ ने जब हम मायूसी का इजहार करते हैं अपने सोसाइटी के हवाले से, मुल्क के हवाले से, लेकिन आप लोगों को ये जज्बा देख के मेरा दिल बहुत खुश हुआ है और मैं पूरा उम्मीद हुआ हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा के लिए कायम रहेगा। इंशाल्लाह। दूर दराज रहने वाले आप जैसे जो हैं नौजवान, उनमें ये जज्बा है, इसका मतलब है कि मुल्क के हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे इंशाल्लाह। और आज जो है पाकिस्तान का जो बुनियादी मकसद है, जो एक वैसे तो बहुत सारे मकासद हैं, कुछ हमारे मुकर्रीन ने भी बयान किए हैं, लेकिन उसमें एक मकसद जो है ना वो ये है कि हम अपने जज्बा हुब्बुल वतनी को जो प्रमाण चढ़ाएं। तो हमारे जो यहाँ पर मिली नगमे वाले आए हैं दोस्त, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारा ये जज्बा उभारा है मिली नगमों के ज़रिए से, हम उनके शुक्रगुजार हैं। बाकी इसके अंदर जो 23 मार्च है, दरअसल ये जो 23 मार्च का दिन है, ये कौमों के अरूज व ज़वाल की का एक वर्क है। कौमें जो हैं दुनिया में अरूज भी पाती हैं और ज़वाल पजीर भी होती हैं। जब वो काम करते हैं, अपने लोग मुखलस होते हैं, तो वो अरूज पाते हैं, और जब वो जो है वो अपने कौम से मुखलस नहीं होती और जब वो बददियानती पे जाती हैं, जब वो जहालत पे आ जाती हैं, जब वो झूठ का सहारा लेने लग जाती हैं, तो वो कौम ज़वाल की पस्तियों में गिर जाती है, वो बहुत उसके हालात ख़राब हो जाते हैं। तो 23 मार्च हमें ये अरूज व ज़वाल की एक मुख्तसर बात करूँगा, हमें ये बता रहे कौम कैसे अरूज पाती है, कैसे ज़वाल होता है। अगर आप तारीख़ में अगर हम इस्लाम से शुरू कर लें तो आप देखें कि अहले अरब जो हैं वो किस कदर पस्ती का शिकार थे। जब मेरे आका मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो वो कौम किस तरह तरक्की कर गई। तो दुनिया में जब आप तारीख़ के यहाँ पर लंबी बात मैं नहीं करना चाह रहा, अगर आप देखते, आप तालिब इल्म आपने ये पढ़ा भी होगा, तो अगर हम देखते जाएँ आप देखेंगे कोई कौम कब अरूज पाती है तो आप देखेंगे कि उनमें मेहनत की होगी, वो सच बोलते होंगे, अपने सब मुखलस होंगे और वो कौम तरक्की करेंगे। अब इसी तरीके से जब हम हिंदुस्तान में आते हैं तो हिंदुस्तान में 1000 साल से ऊपर मुसलमान का एक शानदार जो है उनकी एक सल्तनत रही, एक बहुत बड़े इलाके पे मुसलमान हुक्मरान रहे। लेकिन फिर आपने देखा क्या हुआ, मुसलमान ज़वाल पजीर हुए अपनी ही गलतियों की वजह से, और फिर 100 साल वो ग़ुलामी में चले गए। और वही जो हुक्मरान थे, बड़ी तकलीफ दह बात होती है ये, एक बंदा हुक्मरान हो फिर वो उसका मुलाज़िम बन जाए, ग़ुलाम बन जाए, तो ये बड़ी तकलीफ दह बात होती है। और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ये बात बर्दाश्त की है, अपनी गलतियों की वजह से हमें इसको मानना चाहिए। फिर तहरीक चली, मुसलमान कुछ हमारे अकाबरीन आगे आए जिसका तज़किरा मलक महमूद साहब ने भी किया, तो उन्होंने दोबारा इस गिरी हुई कौम को ऊपर उठाने की कोशिश की और इसी सिलसिले में ये 23 मार्च 1940 का जो है जो करारदाद है, जिसने मुसलमानों में एक नई रूप होगी। अब उसमें क्या था कि हम साउथ एशिया में एक ऐसा मुल्क बना दें, एक ऐसा मुसलमान मुल्क बना दें जो यहाँ के मुसलमानों की मदद कर सके। देखें जिस तरह
एक बात इसराइल है तो छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसने पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर यह था कि हम खैर किसी पे अग्रेशन नहीं रखते, किसी पे हमलावर होने का तस्वर नहीं रखते, क्योंकि हमें इस्लाम ने ये बात नहीं सिखाई। लेकिन जो हमारे हकूक़ मुसलमानों के साउथ एशिया में और बिलखसूस हिंदुस्तान में वो ख़त्म हो रहे थे, उन हकूक़ के लिए हमें ये ज़रूरी था कि हम एक मजबूत मुल्क का क़याम अमल बनाएँ, और उसमें हमें कामयाबी हुई। जब सारे लोग शामिल हुए तो वो कामयाबी हुई। लेकिन उसके बाद आप देखें कि क्या हमने अपने 72 सालों में उस तस्वर को उजागर किया है? क्या हमने उस चीज़ को आगे लेकर हम चले हैं? क्या वो जो हमारे मकासद थे हमने उनको पूरा किया है? ये बड़ी डिबेटेबल बात है, इस पर हम बड़ा बात कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन चूँकि कल जो योम उसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, योम पाकिस्तान का दिन है, तो हम उस नेगेटिव बातों की तरफ नहीं जाते। लेकिन मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा, देखें हम मुसलमान भी हैं, हमें अगर हम इस्लाम के असूलों पर पूरा अमल कर रहे हैं, हम सच बोलते हैं, हम बदबयानी नहीं करते, हम अपना काम जिम्मेदारी से करते हैं, एक टीचर, तालिब इल्म, एक डॉक्टर, इंजीनियर सही काम करते हैं, तो क्या इस्लाम ने यही कहा है हमें कि हमने जो है अपने फ़राज़ मनसबी हैं वो ईमानदारी से अदा करने हैं? इस्लाम यही कहता है। जब हम इस पर अमल करेंगे तो दरअसल हम पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं, पाकिस्तान मजबूत होगा। जब हम इस पर अमल नहीं कर रहे होंगे तो हम अच्छे मुसलमान भी नहीं हैं और पाकिस्तान को नुकसान भी दे रहे होंगे। अब मैं कोई मुफ्ती तो नहीं हूँ कि फतवा दे सकूँ, लेकिन मेरा ये यकीन है कि हमें डबल सज़ा भुगतनी पड़ेगी। एक तो अल्लाह ताला की तरफ से कि हम अच्छे मुसलमान नहीं हैं, और फिर हमने इस मुमलकत खुदादात को अगर अपनी हरकतों की वजह से नुकसान पहुँचा रहे हैं तो मेरे ख्याल में इसका डबल हमें पेनल्टी पड़ेगी। अल्लाह अपनी बात तो शायद माफ़ कर दे, लेकिन ये बात हमें माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि हमारे अकाबरीन ने जानें दी हैं, इस्तें लगवाई हैं इस मुल्क के लिए, और हम बाद में वो इसको मजबूत ना करें तो उनकी जो शहादत है, उनका जो नुकसान है वो भी हमारी गर्दन पे होगा। तो इसलिए हमें इस बात की तरफ पूरी तवज्जो जो है वो देनी चाहिए। इस पर मैं मज़ीद नेगेटिव बात नहीं करना चाहता। हाँ, कुछ अच्छी बातें एक दो जुमले में आपको बताऊंगा कि हम कहते हैं एजुकेशन को हम मजबूत करें। मेन जो बात है, मेरी बात आप समझें, जब तक हमारी तालीम अच्छी नहीं होती हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा जज्बा, हमारा ईमान बड़ा काबिल कदर है, बहुत काबिल कदर है, लेकिन वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि हम एजुकेट नहीं होंगे, हम जदीद टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। अब देखें, अगर हमने ये काम किया है तो मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, हम कर सकते हैं। एटॉमिक जो है एनर्जी दुनिया का मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है। मैं फिजिक्स का तालिब इल्म हूँ, ये बात को अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन आप देखें तमाम तर्ज़बो हली के बावजूद जब हमारे साइंसदानों ने यहीं के पढ़े हुए हैं, इंजीनियर जो यहीं के पढ़े हुए हैं, उन्होंने अक्सरियत उन्होंने जब इस तरफ तवज्जो की, पाकिस्तान अब दुनिया के पहले पाँच एटमी ताकतों में शामिल है। और ये बहुत बड़ी बात है। इसका लोग समझते हैं कि इसका शायद कोई फ़ायदा नहीं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके मुल्क पर बैरूनी दुनिया कोई हमला नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकते। हम खुद लड़ के बेशक मर जाएं, वे और चीज़ है, वो लड़वाएंगे भी आपको, बाहर से हमला नहीं हो सकता। ये कितनी बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है। फिर ये है कि एटम बम बना लिया, आप उसको, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि ऐसी ये बात दुरुस्त नहीं है, जंग अच्छी चीज़ नहीं है, एटम बम भी बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन अगर कोई हमें ऐसी सूरत पैदा होगी तो आप पहले 4 मुल्कों में शामिल हैं जो दुनिया की मुश्किल तरीन जो टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसमें दस्तरस रखता है। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है। तो ये मैं आपको कामयाबी की बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान का जो सड़कों का एक सिस्टम है, मोटरवेज हैं, तरक्की पजीर मुल्कों में से कईयों से हम आगे हैं। हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत बड़ा है, हमारा नहरी सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। हमारे पास पूरा पोटेंशियल मौजूद है, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, हमारे पास मादनियात के वसीतर ज़खायर मौजूद हैं, हमारे पास आप जैसे बासलाहियत नौजवान मौजूद हैं जो मैं ये बात अपने बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट बैठे, मैं बात पर डांट भी करता हूँ, लेकिन ये बात यकीन करो मैं दिल से कह रहा हूँ कि आप इतने बासलाहियत हैं कि
अगर खुदा न खासा पाकिस्तान ऊपर नहीं जाता, खुदा न खासा, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास बेहतरीन टीम हो, आपकी क्रिकेट की बड़ी आला टीम हो, सेंचुरी बैट हो, टीम मैच हार जाए। अब आप जैसे लोगों की मौजूदगी में हम हार नहीं सकते, ये मुझे पक्का पता है। सिर्फ शर्त ये है कि हम, जिस तरह आप में कुछ खिलाड़ी बैठे होंगे, कुछ लोग इंडिविजुअल गेम खेलते हैं, जाके फुटबॉल के बैठे होंगे, तो टीम मैच नहीं मिल सकती। हमें एक इकट्ठा होना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा, एक दूसरे की इज्जत किया करो, एक दूसरे से मोहब्बत किया करो। अल्लाह उसका रसूल भी यही बात कहता है। अगर हम अपनी तवानाइयों को मुतमा कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, हो ही नहीं सकता कि हम कामयाबी हासिल ना करें। हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, उसका तज़किरा जो है वो मैं नहीं करता, हम आपको भी पता है हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के हम उन गलतियों को भुला कर, सिर्फ आप ये कोशिश मत करें मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश करूँ, तुम अगले को ये नहीं करें। हम सिर्फ हर बंदा अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर ले, खुद को ठीक कर ले कि मुल्क चंद सालों में दुनिया की अजीम मुल्क बन जाएगा, और इसका फिर फायदा आखिरत में तो होगा। अल्लाह ताला आपसे पूछ होंगे यार ये अच्छे लोग थे, दुनिया में भी बड़ा फायदा होगा, आप तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो जाएंगे। क्या ये ज़रूरी है कि हम लोगों से कर्जा लेते हैं? वो हम कर्जा देते क्यों नहीं है? हम दे सकते हैं, अगर हम अपने आप को मजबूत कर लें हम दे सकते हैं। आप अच्छे मुसलमान बने, अच्छे पाकिस्तानी बने। अगर हमारा कोई गैर मुस्लिम भाई भी है तो हमारे लिए उतना ही मोहतरम है जितना हम उसके जो है, हम बल्कि हम हमारे पे फ़र्ज़ बनता है जो मुस्लिम की, हम उनकी खिदमत करें, और उनके वही हकूक़ हैं जो मुसलमानों के हैं, तो वो भी पाकिस्तान के लिए एक सच्चे पाकिस्तानी बन के अपनी कोशिश को जारी रखें। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने बड़े जज्बे से इसमें शिरकत की है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपना वो हार वापस लेने की, लेकिन ये है कि वो चूँकि कौमी काम है, वो जैसे ही हो ख़त्म होगा, तो बहर आप अपनी तवानाइयाँ बेटा तालीम की तरफ पूरी लगाओ, इससे आपका दीन भी होगा, दुनिया भी होगी। कल को आप कई तालिब इल्मों में मिलते हैं, वो गाड़ी से उतर के आते हैं, वो मिलते हैं, हम कोई उनसे कुछ चीज़ तो नहीं ले लेते ना, लेकिन दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है। अगर आप में से कोई थोड़ा सा कमज़ोर हो, उसे तो नहीं कहते, लेकिन अंदर से थोड़ा बड़ा अफसोस होता है कि यार ये थोड़ा सा सही नहीं हासिल। तो हम आपके चूँकि वालिदैन जो होते हैं, असाज़ा वालिदैन की जगह पे होते हैं, तो यकीन करें कि जब आप अच्छे होंगे तो हम खुश होंगे। यहाँ पर असाज़ा कराम बात